साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर मनन करा रहा हूँ, पहला सामुएल और उसका दूसरे अध्याय के पद 22 से लेकर उसके अंतिम जो पद है 36 तक मैं मनन कराऊंगा। मैं कल दूसरे अध्याय के शुरुआती जो पद 1 से लेकर 21 तक में मैं आपका कल मनन कराया था, जिसमें हन्ना की प्रार्थना एली के पुत्र बालक सामुएल सीलो में, ये उसके शीर्षक थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो पद 22 से जो घटना आपको देखने को मिलेगी और जो शीर्षक दिया है एली और उसके पुत्र। एली और उसके पुत्र। एली जो है परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, परमेश्वर का जन है, और परमेश्वर ने एली को वो सामर्थ्य दी है, वो शक्ति दी है कि वो यदि किसी को आशीर्वाद देता है और वो लगता है, यदि एली बोलता था कि जा तेरे मन के अनुसार हो जा तुझे मुंह मांगा बर मिले, तो हम देखते हैं कि हन्ना को सामुएल बालक मिला। ये तो वो आश्चर्य कर्म है जो बाइबल में लिखे गए, और बाइबल हमेशा इस बात को बड़ा स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म किए हैं। यदि उन सारे आश्चर्य कर्मों को यदि लिखा जाए तो यूहन्ना अपने सुसमाचार की पत्री में प्रभु यीशु मसीह अकेले के विषय में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने और भी अनेक काम किए और भी सामर्थ्य के काम किए। यदि वो लिखे जाते तो बोलता है, मैं समझता हूं कि जो पुस्तक लिखी जाती वो इस पृथ्वी पर ना समाती। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के अंतिम हिस्से में आपको ये पद देखने को मिल जाएगा। तो परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है जो आश्चर्य कर्म करता है, और उसी परमेश्वर खुद करता है, और परमेश्वर अपने लोगों को माध्यम बनाता है। आप अधिकांशतः देखें तो परमेश्वर ने अपने लोगों को माध्यम बनाया, और एली के लिए परमेश्वर ने माध्यम बनाया था कि हन्ना आशीषित हो। लेकिन हन्ना के जीवन में यदि आप देखें, एली के जीवन में आप देखें तो एली का तो जीवन परमेश्वर के लिए भाई योग्य था। एली तो परमेश्वर के अनुसार चलता था, लेकिन कुछ कमी हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं उसके अनुसार नहीं चले। यदि आप कहें तो एक परिवार को चित्रित करने वाला ये पद है कि परिवार में मुखिया परमेश्वर का भय मानता है, परिवार में जो मुखिया है परिवार के लिए परमेश्वर के मार्ग पर चलाने की बात करता है, लेकिन बच्चे उसके अनुसार नहीं चलते। और आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि एली ने अपने बच्चों को नहीं समझाया, उसने अपने बच्चों को समझाया। यदि आप जब पढ़ेंगे पद 22 के बाद, क्योंकि जो एली के बच्चे हैं तो लिखा है जो मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाली सेविकाएं या जो महिलाएं होती थी, जो एली के बच्चे होपनी और पीनहास हैं, उनके साथ कुकर्म करते थे। और इस बात की चर्चा जो लोग हैं वो किससे करते थे? एली से बोलते थे। तो जो एली है अपने बच्चों को समझाता था कि बच्चे जो तुम काम करते हो ये अच्छा नहीं है। पद 24 में लिखा है, जहां पद 24 में इस प्रकार से लिखा है, जो एली अपने बच्चों से बोलता है, हे मेरे बेटो ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। और भी आगे लिखा है, तो एली ने समझाया है, अपने बच्चों को बार बार समझाया होगा। क्यों? एक याजक से बेहतर कौन समझेगा कि परमेश्वर की मार बड़ी तगड़ी होती है? क्योंकि वो तो बिचवई है, सामान्य व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में। एली वो व्यक्ति है जो
लोगों को परमेश्वर के आशीष के भी विषय में बताता है, और जब परमेश्वर के साथ लोग नहीं चलेंगे तो परमेश्वर के श्राप के भी विषय में बताता है। तो क्या वो अपने बच्चों को नहीं समझाता होगा? उसने अपने बच्चों को समझाया होगा, उठते बैठते चलते फिरते उन्हें चिताता होगा। लेकिन हम इस बात को देखते हैं, पद 25 में लिखा है, यदि एक पद 25 के जो नीचे के हिस्से में यदि आप देखेंगे तो जहां पे लिखा है, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी। जो एली के बच्चे रहे उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। अब नहीं मानी तो परमेश्वर तर्क देता है, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। हम बहुत कम जगह देखते हैं कि परमेश्वर क्रोध कर रहा है। परमेश्वर क्रोध करता है। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर मारता है। परमेश्वर घात करता है। परमेश्वर पनिशमेंट करता है। लेकिन ये चीजें आप कम देखेंगे। आप अधिकांश से किन बातों को देखेंगे? परमेश्वर इस बात को चाहता है लोग उसके पीछे मुड़ आएं, वापिस आ जाएं, फिर जाएं। लेकिन जब कोई अपना मन हटीला ही कर लेता है, फिरौन के समान उसका मन हटीला हो जाए, तब परमेश्वर की इच्छा उस व्यक्ति को मारने की हो जाती है। और यहाँ पर हम यही बात देखते हैं। एली के बच्चों ने एली के अर्थात अपने पिता की बात नहीं मानी। उस एली केवल पिता नहीं है, वो एक पिता भी है, एक याजक भी है और एक मित्र के रूप में समझाता होगा, लेकिन कोई परवाह नहीं किया। तो याद रखिए, जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते, जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी तो उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी थी, तू अपने माता पिता का आदर करना। आदर कैसे करते हैं? पैर छू के प्रणाम करने अकेली बात नहीं है कि पैर छू लिए और साष्टांग आप दंडवत हो गए, वो आदर नहीं कहलाता है। ऐसे तो आप रास्ते में कितने ऐसे लोगों को आप प्रणाम करते रहते हैं, नमस्ते करते रहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोलते रहते हैं। जितना तो लोग अपने पिता से नहीं बोलते, इतना तो बाहर के लोगों से बोलते हैं। माता पिता से तो बहुत कम लोग, सुबह सुबह मैं सोचता हूँ गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी बोलते होंगे। दूसरों से तो हम ज़्यादा बोल लेते हैं। तो ये आदर नहीं है अकेला कि आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। अरे आदर तो वो होता है कि आप उनकी आज्ञा का पालन करें। कोई पिता अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता। एक आध आपको इस दृष्टि में कोई मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई भी माता, कोई भी पिता अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते और कोशिश करते उनके जो बच्चे हैं सही राह पर चलें, सही मार्ग पर चलें। क्योंकि जो माता पिता होते हैं, जो वो शिक्षा देते हैं, उनकी शिक्षा केवल ये नहीं होती है कि वो उनकी शिक्षा कि केवल पुस्तकी ज्ञान हो, कि पुस्तक पढ़ पढ़ के ज्ञान। अरे वो आयु के हिसाब से जब बढ़ते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में धूप देखा है, धूप की गर्माहट देखी है, पीड़ाएं देखा है, यातनाएं देखी हैं, कष्ट देखा है, और ये सारी बातें उन्होंने अपने जीवन में देखी है। उनके पास जीवन के अच्छे अनुभव होते हैं, कड़वे अनुभव होते हैं, आनंददायक अनुभव होते हैं और खून के घूंट जैसे पीने वाले अनुभव होते हैं। अब वो इन सब अनुभवों के साथ अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, और बच्चे यदि अपने माता पिता की नहीं सुनेंगे तो आप याद रखिए, आप नाश हो जाएंगे, आप घात किए जाएंगे। आपका क्या बुरा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर। आदर किस में करना है? आज्ञा पालन करने में आदर करना है, ड्रामा करने में नहीं है कि सबके सामने
लोगों को दिखाने के लिए अपने माता पिता को प्रणाम करने लगे। अरे हृदय से अपने माता के पास बैठिए। सुलेमान लिखता है, मैं अपने अपने माँ के बातों को सुनता था, पिता की बातों को सुनता था, है, और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को क्या करता था, गले की कंठमाला बनाता था। क्योंकि जो माता पिता शिक्षा देते हैं वो संसार में आपको कहीं शिक्षा नहीं मिल सकती। पहली पाठशाला ही और उसकी जो गुरु है वो माता है। पाठशाला घर है और गुरु माता पिता है। तो और माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। तो एली भी नहीं चाहता था उसके बच्चों का बुरा हो। उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों का जो पाप है इतना बढ़ गया था कि जो परमेश्वर लोगों के मारने में आनंदित नहीं होता, उनको नाश करने में आनंदित नहीं होता, बल्कि क्या लिखा है, जब नूह के समय में जल प्रलय हुआ, तब जल प्रलय के बाद परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्यों को क्या कहता हूं, अब फिर कभी ऐसे नाश नहीं करूंगा। पछताया। तो हमारा परमेश्वर जो पछताने वाला है, लोगों को दुख देने वाला नहीं है, दुख दे के पछताता है, वो परमेश्वर जानबूझ के मारेगा। लेकिन एली के बच्चों का जो पाप है इतना अधिक बढ़ गया था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात ये जो व्यभिचार करते थे, ये जो कुकर्म करते थे, तो लिखा है जो मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाली जो स्त्रियां थी उनके साथ कुकर्म करते थे। और मिलाप वाला तंबू क्या स्थान होता है, आप लेवी व्यवस्था में पढ़ेंगे तो मिलाप वाले तंबू वो जगह है जहां पर परमेश्वर उतरता था। मिलाप वाला तंबू सामान्य जगह नहीं थी। परमेश्वर बादल के रूप में मिलाप वाले तंबू पर उतरता था। और ये मिलाप वाला तंबू वो है जहां पर अन्य बलि और सब प्रकार की बलियां, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, प्रायश्चित बलि, ये सारी बलियों का स्थान था। और ये सोचिए, जो मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर वहां पर वाचा का संदूक रहता था। आप इसमें पढ़ेंगे आगे वाचा के संदूक की कहानी। वाचा का संदूक रहता था। ये परमेश्वर की उपस्थिति में पाप करते थे। एक पर्दा हो जाता है तो इन्होंने उस पर्दे को भी नहीं रखा। पाप लोग करते हैं लेकिन एक पर्दा कर लेते हैं, लोग झूठ बोल देते हैं, ठीक है ना, कम से कम पर्दा करते। लेकिन ये तो एक परमेश्वर को खुली चुनौती कि देख, मिलाप वाले तंबू में जहां पर वाचा का संदूक रखा है, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, वहीं पर एक करते थे व्यभिचार। और ये मान लो परमेश्वर को चुनौती थी, देख मैं तेरे सामने क्या कर रहा हूं, व्यभिचार कर रहा हूं, कुकर्म कर रहा हूं। तो परमेश्वर कैसे इन्हें छोड़ देता? परमेश्वर तो इन्हें छोड़ भी देता, लेकिन बात क्यों है, परमेश्वर ने क्यों ठान लिया था इन्हें नाश करेंगे? उसका कारण है। कारण ये है कि यदि परमेश्वर एली के बच्चों को, एक अभिषिक्त के बच्चों को नाश नहीं करता तो पूरे इस्राएल में क्या संदेश जाता? क्योंकि लोगों को मालूम है और एली के सुनने में आया है, क्या करता है, मिलाप वाले तंबू में काम करने वाली, सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ बच्चे कुकर्म करते। इस्राएलियों में एक संदेश जाता कि मिलाप वाले तंबू में जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर कुकर्म किया जा सकता है, वहां पाप किया जा सकता है और परमेश्वर कुछ नहीं करता। ये संदेश पूरे इस्राएल में जाता। आप सोचिए, जब ये संदेश इस्राएल में जाता कि महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान में व्यभिचार किया जा रहा है और वो लोग अपने पदों पर बने हैं, याजक बने हैं और परमेश्वर ने उन्हें दंड नहीं दिया, तो आप सोचिए पूरा इस्राएल, जबकि इस्राएलियों की विशेषता क्या है, न्यायों में हमने देखते, वे परमेश्वर से फिर जाते थे, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते थे।
यदि परमेश्वर एली के बच्चों को मारने की मनसा नहीं बनाता और नहीं मारता, तो जो भयानक स्थिति इस्राएल में होती कि जब मिलाप वाले तंबू में ही व्यभिचार हो जाता तो घर घर गली गली क्या होता? व्यभिचार होता, कुकर्म होता। परमेश्वर की दृष्टि में घृणित से घृणित काम किए जाते और कोई भी व्यक्ति उन्हें चिताने वाला नहीं होता। क्यों? चिताने वाले कौन होते हैं? परमेश्वर के लोग होते हैं, याजक होते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग होते हैं, और वो तो खुद कुकर्म में अपना जीवन जी रहे हैं। तो परमेश्वर ने ठान लिया था एली के बच्चे, उसने एली के सेवाओं को, बहुत लंबी सेवाएं एली ने की दी, उसने उसको सोचिए, इस प्रभु को भी हृदय पे पत्थर रखना पड़ा होगा। और जब हम आगे देखते हैं तो मनसा तो बना ली थी परमेश्वर ने, पर एली को भी बताया था। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो जो एली के पद 27 से है आप देखेंगे, तो तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, अर्थात परमेश्वर ने एक जन एली के पास भेजा और वो सारी चीजें उसको बताता है कि क्या क्या होगा। और वो परमेश्वर का संदेश वाहक बता देता है कि आखिर एली ने गलती कहा की, अर्थात परमेश्वर को जो निर्णय लेना पड़ रहा है कि उसके बच्चों को मार डालने की उसने इच्छा जो कल बना ली थी, उसका कारण भी हमें देखने को मिलता है। जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पद 29 में लिखा है, उसके अंतिम हिस्से में हम देखेंगे, तब उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की इच्छा से अच्छे अच्छे बैठे खा के मोटे हो जाते हो। अर्थात परमेश्वर का जन जो एली के पास पहुंचा, तो पद 29 में परमेश्वर अपने जन के द्वारा एली को संदेश दिलवाता है कि क्यों तू मुझसे ज्यादा अपने पुत्रों का आदर करता है। ये परमेश्वर की शिकायत एली से है। अर्थात एली को एक्शन लेना था। जब बच्चे, याद रखिए, बच्चे अचानक से नहीं बिगड़े होंगे, एक बिगड़ने की प्रक्रिया चलती है। कहानी सुनाई जाती है, एक बच्चा स्कूल गया, एक पेंसिल चोरी करके लाया, माँ ने कुछ नहीं किया, फिर दूसरे दिन कंपास लाया, फिर ऐसा करता रहा और एक दिन बड़ा होकर वो क्या बन गया? बड़ा चोर बन गया, और अंत में उसे जेल में जाना पड़ा और उसे मृत्यु की सजा और मृत्यु दंड हुआ। तो एली ने जो बचपन में उन बच्चों ने जो गलत कार्य करना प्रारंभ किया होगा, वहां से एक्शन लेना कहीं ना कहीं चूक गया होगा। क्यों नहीं तो परमेश्वर क्यों अपने जन के द्वारा संदेश भेजता कि तू मुझसे ज्यादा अपने बच्चों का आदर क्यों करता है? ये परमेश्वर की शिकायत मेरी नहीं है, ये हमें स्पष्ट लिखा है। इसने बच्चों के प्रति जो बच्चे बुरा कार्य कर रहे हैं उसको गंभीरता से नहीं लिया। और यही बात हमें और आपको समझना है। हमारे बच्चे यदि गलत मार्ग में झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, हम यदि गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। तो हमें अपने बच्चों को, इसलिए नीति वचन में सुलेमान कहता अपने बच्चे की ताड़ना कर, छड़ी मार, छड़ी मारने से बच्चा मर नहीं जाएगा, उसे सही रास्ते पे ले जाओ, सही मार्ग पर ले जाओ। यदि आप अपने बच्चों को सही मार्ग पर नहीं ले जाएंगे तो शैतान तो बैठा ही है, वो अपने मार्ग पर ले जाएगा। तो हमें अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना है। एली चूक गया था और जिसके कारण से परमेश्वर की शिकायत है। और परमेश्वर की केवल शिकायत नहीं है, परमेश्वर अपने संदेश वाहक के द्वारा बड़ी कठिन बात एली के लिए बुलवाता है कि कैसे तेरे दोनों बेटे होपनी और पीनहास दोनों एक ही दिन में मरेंगे। और फिर आगे लिखा है कोई बूढ़ा नहीं मरेगा तेरे घर में, जवान ही मरेंगे। और जो याजक की
काम है वो छीन लिया जाएगा, किसी दूसरे को सौंप दिया जाएगा, और ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक पारिवारिक जो संदेश हम इसमें देखते हैं, हमें अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देना है। हमें अपने बच्चों के प्रति निश्चिंत नहीं हो जाना कि वो तो बढ़ जाएंगे। याद रखिए, अपने आप तो जो पैदा होता है ना, ऊंट, कटारे, झाड़ी, झंकार, ठीक है ना, कांटे, ये जो बेमतलब की चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ को पैदा करने के लिए आपको ज़मीन तैयार करना होती, बीज बोना होता है, उसकी गुड़ाई करना होती है, पानी डालना होता है, उसकी सुरक्षा करना होती है, और तब जाके वो पौधा बढ़ता है और वो आपके लिए आसरा बनता है, आपके लिए फल देता है। बच्चे भी वैसे ही हैं। आप उन्हें छोड़ देंगे कि वो अपने आप से सब चीज़ बढ़ जाएंगे, सब अपना कर लेंगे, तो अपने आप तो वो बढ़ेंगे, शरीर में पड़ेंगे, शारीरिक रीति से तो बढ़ेंगे ही, लेकिन संसार की तमाम विकृतियाँ, संसार की तमाम बुराइयों के साथ, तमाम दुष्ट कर्मों के साथ बढ़ेंगे। फिर आपकी समझ से परे, आपके संभालने से परे रहेगा। इसलिए समय से हमें अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देना है। अब आप देखिए, यहीं पर फिर एक और बालक देखने को मिलता। वो बालक कौन देखने को मिलता है? शामूएल बालक। और किसके द्वारा? एली ही के द्वारा। एक एली के कौन है? उसके खून से पैदा हुए बच्चे हैं, और दूसरा कौन है? जो एली ने आशीष दी है। तो अर्थात एली जो है शामूएल का आत्मिक पिता है। क्यों? हन्ना को आशीर्वाद किसने दिया? एली ने दिया था। तेरा मुंह मांगा वरदान यहोवा तुझे दे। तो जो शामूएल है उसका आत्मिक पिता कौन है? एली है। और आप सोचिए, एली के लिए एली ने शामूएल को जो शिक्षा दी, गजब की शिक्षा। लिखा है पद 2 अध्याय के पद 26 में, शामूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। एली ने शामूएल को शिक्षा दी। देखिए, वो यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। पर एली के खून के बच्चे, जिससे ना मनुष्य प्रसन्न थे और ना यहोवा प्रसन्न था। मनुष्य तो अभिषेक के विरुद्ध में हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन यहोवा ने तो उनको मारने का ठान लिया था। तो आप सोचिए, एली ही है जिसकी छत्र छाया में पीनहास और होपनी बड़े हैं, और ये बालक शामूएल बढ़ रहा। तो हम अपने बच्चों को बालक शामूएल जैसी शिक्षा दें, उसको उस मार्ग पर चलाएं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो मनुष्यों के भी, मनुष्य और यहोवा दोनों प्रसन्न हों। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें, प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी है लगा, वह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो हमारे बच्चे हैं, मनुष्यों के साथ भी उनका अच्छा संबंध होना चाहिए, और जीवते परमेश्वर के साथ भी अच्छा संबंध होना चाहिए। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। और एली के बच्चों के जिस विषय में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और नाश हुए। और फिर परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, पद जब आप आगे पढ़ेंगे पद 30 में, ठीक है ना, तो पद 30 में इस प्रकार से लिखा है उसके अंतिम हिस्से में कि यह बात मुझसे तुझसे दूर रहे, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। परमेश्वर यहोवा अपने लोगों से इस बात को स्पष्ट करता, यदि कोई मेरा आदर करेगा तो मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। बालक शामूएल ने परमेश्वर का आदर किया, और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की कितनी आशीषें बालक शामूएल के साथ रही, और परमेश्वर ने उसे बहुत उठाया।
और हुप्नी और पीनास उन्होंने परमेश्वर का आदर नहीं किया, तब वो नाश हो गए। तो एक पारिवारिक संदेश है, अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाने से संबंधित है। तो हम इस बात का स्मरण रखें, हम अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें जिसमें वे बुढ़ापे तक उसमें बने रहें और वो उनके लिए आशीष का कारण रहे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर सामर्थी यहोवा, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे इन प्रिय लोगों के लिए प्रदान की हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते आप हमारे इन सब प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए और हमारे इन परिवारों के बच्चे बालक सामुएल जैसे हों जो यहोवा को और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले हों और उस मार्ग पर चलने वाले हों जिससे पिता परमेश्वर आप प्रसन्न हों और आपकी दया और करुणा प्रभु बच्चों पर बनी रहे। तो ऐसी समझ और ज्ञान से आप हमें और हमारे बच्चों को प्रदान कीजिए। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आज से मैं एक और चीज़ नया प्रारंभ करना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा भाग होगा वो केवल प्रार्थना से संबंधित होगा और वो बहुत बड़ा नहीं, छोटा है। उसमें जो लोग अपने प्रार्थना के निवेदन मुझे भेजते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सबों को आशीषित किया है। तो जीवते परमेश्वर के लिए हृदय से हम धन्यवाद देते। आप सबों के लिए भी धन्यवाद।